गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जो है एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 का मैथ्स करवा चुका हूँ। अब मैं एक्सरसाइज 3.5 नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वज्र गुणन विधि, वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। वो हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। तो आप इसको जो है एक्सरसाइज 3.5 को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करना। इसमें जो डाउट्स वगैरह होंगे वह मुझसे पूछ लेना। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.6 में आपको एक्सरसाइज 3.6 में जो दो चर के रैखिक टू वेरिएबल्स के जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस का मतलब है, जैसे आपको इसमें जो एग्जांपल का है 2x प्लस 3y, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। इस केस में आपको करना क्या है, जो ये 1/x है, यहाँ पे देखो 1/x मल्टीप्लाई है, यहाँ 1/y, वहाँ 1/x और यहाँ पे क्या है 1/y। ये जो आपको 1/x और 1/y जो दिख रहा है उसको क्या करना है, आपको s या t के फॉर्म में लिख लेना। फिर s और t का वैल्यू निकालना। 1/x को s मानना है और 1/y को t मान लो, या कुछ भी अदर वेरिएबल्स मान लो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है। 1/x मानोगे तो x और y तो है, आप इसको x और y के अलावा t, v, u, w कुछ भी मान लो और उसको क्या कर लो, s की वैल्यू निकाल लो पहले। फिर s इज इक्वल टू 1/x लो और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही क्या करना है, आपको एक इक्वेशन में बदल के उसको इसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.6 में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इस केस में आप जैसे क्वेश्चंस हैं इसमें क्या करेंगे, पहले एग्जांपल के तौर पे आप एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उसमें जो आपको यदि कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो आप मुझे इसके कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चंस है 1 का फर्स्ट है आपका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है आपको 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये आपका दो इक्वेशंस है। इसमें देखो 1/x को हमने क्या माना था, t मानने के लिए माना कि लेट 1/x इज इक्वल टू बी t, 1/y बी ई। ठीक है, ऐसे ही आप हिंदी में लिखोगे, माना कि 1/x t है, 1/y u है, ये मान लोगे। फिर इसके बाद इस इक्वेशंस में डालोगे तो 1/2 x के जगह 1/x के जगह पे क्या डालोगे, 1/2 1/x प्लस 1/3 1/y इज इक्वल टू 2, 1/3 1/x प्लस 1/2 डॉट 1/y इज इक्वल टू 13/6। इस केस में 1/x के जगह पे आप इसमें डालना है तो 1/2 1/x के जगह पे क्या डालोगे आप, t, 1/y के जगह पे 1/3 y के जगह पे क्या डालोगे, u इज इक्वल टू 2। वैसे ही इसमें डालोगे तो t/3 प्लस u/2 इज इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको आप ऐसे कर लो। अब इस पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t/2 प्लस u/3 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम करेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6, 3t प्लस 2u
इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 3t प्लस 2u इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही सेकेंड में चलते हैं, t/3 प्लस u/2 इज इक्वल टू 13/6। इस केस में 3 2 कैल्शियम 6, 2t प्लस 3u इज इक्वल टू 13/6। इससे ये चला गया, तो आपको क्या आएगा 2t प्लस 3u इज इक्वल टू 13। इसको आप फोर्थ मान लो। दो इक्वेशंस बना, आप इस दोनों इक्वेशंस को जब इसमें लेके चलोगे 2t प्लस 3u, ये आपको दो इक्वेशन में जब हम चलेंगे तो 3t प्लस 2u इज इक्वल टू 12, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3t प्लस 2u इज इक्वल टू 12 और 2t प्लस 3u इज इक्वल टू 13। ये तीसरा, और ये क्या हो गया आपको चौथा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसमें क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन से अच्छा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि अच्छा रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो आप किसी के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करोगे, एक के कोफिशिएंट को क्रॉस कर दो। जैसे t का ही कोफिशिएंट बराबर करना है तो 2 से ऊपर वाले को कर दो और 3 से नीचे वाले को कर दो। तो ऊपर वाले से 2 कर दो, नीचे वाले से 3 कर दो, तो आपके आ जाएगा 6t प्लस 4u इज इक्वल टू 24, और ये आ जाएगा 6t प्लस 9u इज इक्वल टू 39। ये आपका 5 और 6 आ जाएगा। हम लिखेंगे 5 में से 6 को घटाने पे इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को घटाए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। कोई दिक्कत यहाँ पे? इक्वेशन 5, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो 6t प्लस 4u माइनस 6t माइनस 9u इज इक्वल टू 24 माइनस 39। ये कैंसिल आउट हो गया, 4u में से माइनस 9u चला गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 5u। 24 माइनस 13 क्या आ जाएगा माइनस 15। ये तो u क्या आ जाएगा 15/5। u आपका 3 आ जाएगा। अब u इज इक्वल टू वैल्यू किसी इक्वेशन में आप डाल दो, u इज इक्वल टू आप किसी थर्ड या फोर्थ में डाल दो। तो u का मान इक्वेशन थर्ड में डालने पर, u का मान इक्वेशन थर्ड में डालने पर, तो आप 3t प्लस 2u इज इक्वल टू 12, तो 3t प्लस u की जगह पे क्या डालेंगे 3 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3t इज इक्वल टू 12 माइनस 6। यहाँ पे 3t इज इक्वल टू 6/3 2, 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या आ गया आपको, t का वैल्यू आपको 2 और u का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे ये दूसरा थर्ड में लिखेंगे हम u इज इक्वल टू 3
और हमने क्या माना था जब इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, 1/x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, और v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या माना था 2, तो ये किसके बराबर था 1/y के बराबर, तो y इज इक्वल टू 1/2 आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे ही क्या करना है आपको सॉल्व करना है। t किसके बराबर आ गया, एक का x का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 1/3 और y का वैल्यू 1/2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? वैसे ही एक्सरसाइज 3.6 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, t और u, तो t कितना था आपका 2, और तो t को तो हमने 1/y का, u इज इक्वल टू 3 आया, t इज इक्वल टू 2 आया, तो 1/y यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x, क्योंकि हमने जो माना था वो 1/x को 1/t माना था, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 आएगा, और 1/y और y इज इक्वल टू 1/3। t को हमने 1/x माना था और u को क्या माना था हमने 1/y के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। फिर हम आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1 का सेकेंड, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, वैसे ही 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो लेट मानेंगे, let 1/√x be t and 1/√y be u। माना के 1/√x t है और 1/√y u है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब 1/√x की जगह पे हम क्या डालेंगे 2t प्लस 3u इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम देंगे। दूसरा इक्वेशन है 4t माइनस 9u इज इक्वल टू 4t इज इक्वल माइनस 9u इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट को on multiplying equation first by 3 we get 60। हिंदी में लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को 3 से गुणा करें। जब गुणा करेंगे तो 60 प्लस 9u इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आपको 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, on adding to equation 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन
3 को जोड़ा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़े तो उस केस में हम 40 माइनस 9u प्लस 60 प्लस 9u इज इक्वल टू -1 प्लस 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -9u कैंसिल, 4 6 10t इज इक्वल टू -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 5। तो t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 का मान किस में डाले, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में डाले, इक्वेशन 1 में डाले। इसमें जब t इज इक्वल टू 1/2 जब इक्वेशन 1 में डालेंगे तो उस केस में आपको 2t प्लस 3u इज इक्वल टू 2, t की जगह पे क्या डालेंगे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3u इज इक्वल टू 2, 2 से 2 चला जाएगा, 3u इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो u इज इक्वल टू 1/3। अब देखो हमने t को क्या माना था 1/√x, t इज इक्वल टू 1/√x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हटेगा और रूट हटने के बाद उसका इक्वेशंस x का मान क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। और वैसे ही u इज इक्वल टू हम क्या माने थे 1/√y इज इक्वल टू 1/3 आया था, √y इज इक्वल टू 3, तो y का जो रूट हटेगा तो y इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 और y का वैल्यू क्या आएगा 9। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। जब आप ऐसा इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते रहोगे तो इसमें क्या होगा, जो आपको पहले इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ले आके फिर इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और सेकंड है 3yx माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो आप इसमें देखो एक y जो है सिंपल फॉर्म में ही है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन लेट 1/x भी 1/x को हमने क्या मान लिया t, माना कि 1/x t है। इस केस में हम डालेंगे 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन, 3t माइनस 4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर आप क्या करोगे, इसमें देखेंगे हम इसको क्या करते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे यदि हम दोनों को बराबर कर देते हैं, क्या करते हैं कोफिशिएंट यदि हम बराबर करके एलिमिनेशन मेथड, विलेपन विधि हम यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड को ही हिंदी में क्या कहते हैं हम, विलेपन मेथड, और हम उसको
यूज कर सकते हैं। तो इस केस में कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करने के लिए, कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट वन 4 and equation second by 3, we get इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से गुणा करें, 3 से इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से गुना करें, उस केस में आएगा 16t प्लस 12y इज इक्वल टू 56। इसको हमने क्या मान लिया, 3, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 90 माइनस 12y इज इक्वल टू 69, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, ऑन एड इक्वेशन, एक ही है, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़े, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़े। तो इस केस में आप 16t प्लस 12y प्लस 90 माइनस 12y इज इक्वल टू 56 प्लस 16। इस केस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16t और 90 कितने होगा, 25t, 9 6 15, 6 5 11 1 12। t इज इक्वल टू 125 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 5। u का वैल्यू और y का जो वैल्यू आएगा ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 4 इंटू में 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 40। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो 4 5 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6/3 माइनस। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, -2, और t हमने क्या माना था, 1/x। तो t इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 1/5। x की वैल्यू 1/5 आएगा और y की वैल्यू -2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए। x इज इक्वल टू 1/5 और y इज इक्वल टू -2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको 4th पे, क्वेश्चन नंबर 4th पे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4th पे।
फोर्थ वाला में आपका है क्वेश्चन में 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक्सरसाइज 3.6 है। इस केस में हम जब इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, 1/x माइनस 1 को t मानेंगे। तो लेट 1/x माइनस 1 भी t एंड 1 अपॉन में y माइनस 2 भी u। माना कि हमने 1/x माइनस 1 t है और 1/y माइनस 2 भी u। उस केस में हम हिंदी में लिखेंगे, माना कि 1/x माइनस 1 t है और 1/y माइनस 2 u है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद हम 5t प्लस u इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा 6t माइनस 3u इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, क्योंकि u का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ +1 है, यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करें ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इस केस में 15t प्लस 3u इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ऑन एडिंग 2 and 3 we get इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ने पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15t प्लस 3u, 15t प्लस 3u प्लस 6t माइनस 3u इज इक्वल टू 6 प्लस 1। 15 ये कैंसिल हो जाएगा। 21t इज इक्वल टू 7, t इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 1/3। t इज इक्वल टू 1/3 है। t इज इक्वल टू 1/3 इक्वेशन 2 में डालने पर पुट t इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सेकेंड, तो उस केस में हम 60 माइनस 3u इज इक्वल टू 1
टी के जगह पे 6 इंटू 1/3 माइनस 3u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 3u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1/3। टी भी 1/3 है और u भी 1/3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए। अब जो है हम आपको क्या माने थे 1/x माइनस 1 जो है t था, तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये किसके बराबर था 1/3 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 1, तो यहाँ पे ये x माइनस 1 इधर जाएगा तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 4। वैसे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 है, तो इस केस में 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट पे चलते हैं। 5th पार्ट में आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा x का 4 और y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। ये एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ 5th। इस केस में पहला जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो 7x माइनस 2y बाई xy इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। देखिए ये और ये दूसरा है 8x अपॉन में xy प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। तो हम इस टेस्ट में 1/x को लेट 1/x बी t एंड 1/y बी u। कोई दिक्कत यहाँ पर? माना कि 1/x t है और 1/y u है। इस केस में हम तो 7/y y के जगह पर u डालोगे तो 7u माइनस 2t इज इक्वल टू 5 और 8u माइनस 7t इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इक्वेशन नंबर 1 मानो और इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब यहाँ पे करेंगे हम किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट बराबर करेंगे तभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड विलेपन विधि लगेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन t का ही गुणांक बराबर कर लो या u का। तो आप जिसका आपको लेना हो, अगर u का गुणांक करेंगे तो इसका 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि t को करना है तो 2 से इसको और 7 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में हम t को ही एलिमिनेट करते हैं।
तो इसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशन वन को 7 से और इक्वेशन दो को 2 से गुना करें। तो इस केस में मल्टीप्लाई 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय विकेट करेंगे। इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को किससे, 7 से, तो 49u माइनस 14t इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन नंबर 3। दूसरा 8 दूनी 16u माइनस 14t इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 घटाएं। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 घटाएं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 we subtract इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 घटाएं। तो इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 से घटाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49u माइनस 14t माइनस 16u प्लस 14t इज इक्वल टू 35 माइनस 30। तो इस केस में 14t चला गया। 49 में से 3 33 u इज इक्वल टू 5 u इज इक्वल टू 5/33। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब जो है क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे। जब t का वैल्यू निकालने पे 49u माइनस 14t, t का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यदि डालते हैं तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा। इस केस में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है मुझे 5/33 आया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट ये हो रहा था यहाँ पे, जो अभी तक डेसिमल में आंसर आया नहीं था या फ्रैक्शन में इस टाइप में लोएस्ट फॉर्म में, तो मुझे कुछ फॉल्ट जो है सो लगा यहाँ पे। तो हमने चेक किया तो यहाँ देखो आप 8x प्लस था और हमने क्या हर जगह क्या किया है, माइनस ले लिया। यहाँ पे क्या किया है, माइनस, यहाँ पे माइनस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। घटाने के बदले क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ेंगे और ये वाला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़े, हमने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पे आप
49u माइनस 14t u माइनस 14t प्लस 16u प्लस 14t इज इक्वल टू 35 प्लस 30। यहाँ पे 14t चला जाएगा, क्या आ जाएगा 65u इज इक्वल टू 65 u इज इक्वल टू 1। u इज इक्वल टू जब 1 आया तो हम u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, पुट u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, u इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में डालें, इक्वेशन फर्स्ट में डालें तो इसमें 7u माइनस 2t इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम डालेंगे 7 इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 7 माइनस 2t इज इक्वल टू 5, ये 5 इधर आएगा तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2t इक्वल टू 2 बटे में 2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो u इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 1, तो u हमने क्या माना था, u 1 बाय y के बराबर था और ये भी 1, तो y क्या आ जाएगा 1। वैसे ही t हमने 1 बाय x माना था तो इसको x क्या आ जाएगा 1, तो y भी 1 और x भी 1 आ गया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 2 का 3 वर्ड प्रॉब्लम वाला टोटल मैं आपको सॉल्व करूंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे आपको यदि कोई डाउट्स हो आपको यदि कोई डाउट्स हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। धन्यवाद।